एनिमल्स देखने हैं मम्मा। वो आ गए हैं। बड़ी नानू की प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, निकाल के बना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ना चाहते हुए भी मेरा ये व्लॉग फिर से लेट हो गया है। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैंने वो व्लॉग अपलोड किया ना, तो उसके साथ ही मैंने इस पे काम शुरू कर देना है। तो एडिटिंग तो मैंने 1-2 दिन में कर ली थी, बस वॉइस ओवर की वजह से ही ना सारा काम ख़राब हो जाता है। एक तो अब सर्दी है, बच्चों को छुट्टियाँ हैं, वो घर पे होते हैं। और दूसरा ये कि शादियों का सीज़न है भाई। तो हमारी फैमिली में भी एक शादी है, तो बस उसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही है। नेक्स्ट जो 1-2 व्लॉग है ना, उनमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये व्लॉग जो है, ये मेरे प्रीवियस व्लॉग का पार्ट ही है। जिन्होंने वो नहीं देखा तो उनके लिए मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी आपको बता देती हूँ कि हम आए हुए हैं गार्डन, सारी कज़न्स, उनके बच्चे, आंटियाँ, अम्मी, ताई अम्मी, हम सब आए हुए हैं। जी। हाँ, एक मिनट मैं कर देती हूँ। हाँ जी, नहीं नहीं आंटी, नीचे ही है। बड़ी नानू की प्लेट पड़ी हुई है नीचे। अच्छा, ये लेना। और मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि ये कोई स्पेशल पार्क नहीं है। बेसिकली ये एक हाउसिंग कॉलोनी है जिसमें छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं। बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं और बड़ों के लिए साथ में उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यानी ग्रासी प्लॉट वगैरह हैं। तो चौक आज़म में अगर कोई वेल नोन प्लेस आप कह लें ना कि घूमने के लिए है, तो वो यही है। आप किसी से पूछेंगे कि हमने आउटिंग के लिए जाना है, कोई जगह बता दें, तो वो आपको यही बताएगा, क्योंकि सिर्फ़ एक वाहिद यही है ना, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 1-2 और पार्क हैं, लेकिन वो यानी अब वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। वो इस हद तक वीरान हो चुके हैं ना कि वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। और चौक आज़म की बात अगर की जाए तो ये एक छोटा सा सिटी है। यहाँ पे और बहुत से ज़रूरी काम हैं जो करने वाले हैं, जैसे रोड्स हैं, सीवरेज है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, उनका निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। और पार्क वगैरह तो फिर एक्स्ट्रा में आ जाता है, इसकी तरफ किसने ध्यान देना है। तो खैर हमारा टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरा, खूब गपशप की हमने, बच्चों ने झूले लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए हम घर से ही लेके आए थे सब कुछ ना कुछ। तो बस वो खाया पिया, इंजॉय किया। और उसके बाद हमने ये थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं। और आजकल मौसम इस तरह का है कि ज़्यादा लोग भी नहीं थे, यानी जब हम गए ना तब सर्दी तो थी, लेकिन अगर धूप निकले ना तो फिर बड़ा सुकून आता था बैठने में ना। उस टाइम पे हम गए थे तो बस हम थे और 1-2 फैमिलीज़ और थी। हम तो सब मिल के गए हुए थे ना, बाकी फ़ैमिली इस तरह थी कि जैसे सिंगल कोई फ़ैमिली अपने बच्चों को साथ लेके आ जाती है, तो इस तरह थी। तो बस तकरीबन हम शाम 4 साढ़े 4 बजे वापस आए थे। और अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पे शाम के खाने की ही तैयारी हो रही है। चिकन मैंने पहले से मंगवा के रखा हुआ था और मेरा इरादा था आज चिकन कढ़ाई बनाने का, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें बस आप ना ऐसे चिकन फ्राई कर दें। ये इस तरह से चिकन फ्राई करने का नाम ना इन्होंने KFC रखा हुआ है कि हमें KFC बना दें। तो बस अभी मैं वो बना रही हूँ। इसकी मैंने रेसिपी तो आज के व्लॉग में मैंने नहीं दी, क्योंकि पहले मैंने अपने 1-2 व्लॉग में दी हुई है, लेकिन वो बहुत पहले दी थी मैंने, उसके बाद नहीं दी। लेकिन आज मुझे जल्दी इतनी थी क्योंकि हम वहाँ से लेट आए हैं, फिर मैंने आके इसकी जल्दी से मैरिनेशन की है और बस साथ ही फिर मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। रखा भी मैंने ज़्यादा देर नहीं है, कोई 15-20 मिनट के लिए रखा होगा, जब तक मैंने दूसरा काम किया है, यानी आटा वगैरह गूंदा है, रोटी लगने के लिए भेजी है, ये काम किया है ना, बस उतना टाइम ही ये पड़ा रहा है। तकरीबन 20 मिनट आप लगा लें। तो साथ ही मैंने बस फिर फ्राई कर लिया था। बच्चे और हस्बैंड यहाँ पे बैठे थे, टीवी वगैरह देख रहे थे हॉल में, और मैं साथ साथ अपना काम कर रही थी।
और बस यहाँ पे खाना तकरीबन रेडी हो गया है और बड़े बेटे ने साथ में सैलेड और चटनी वगैरह बना ली थी, बर्तन लगा दिए। बड़े जो दोनों बच्चे हैं ना वो मेरे साथ इस तरह के छोटे-छोटे काम करवा देते हैं तो फिर बड़ी हेल्प हो जाती है। बस उसके बाद हमने खाना खाया और बच्चे आज जल्दी सोने के लिए चले गए थे क्योंकि सारा दिन वो उधर पार्क में फिर-फिरा के इतना थक गए थे ना कि बस उन्हें अब ये था कि हम जल्दी से जाके सोएँ। तो वो जल्दी लेट गए थे। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे रूटीन के हिसाब से सफाइयाँ-सफुइयाँ हो रही हैं। आज मैंने हेल्पर के साथ खुद बाहर की ये जो फ्रंट साइड है ना इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करवाई है। गार्डन मैंने साफ़ किया है और साथ में थोड़ा-सा झाड़ू दे दिया था, बाकी झाड़ू और पोंछी फिर उसने लगा दी थी। और घर के काम मैं कहती हूँ कि कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने अपने हस्बैंड के आने से पहले ना डीप क्लीनिंग की है, पूरे घर की ऊपर से लेके नीचे वाले पोर्शन तक ना सारा अच्छी तरह से साफ़ किया था। लेकिन अब फिर मुझे लगता है कि जैसे सफाई की ज़रूरत है, विंडो वगैरह फिर से वैसे यानी ऐसे ना ख़राब हुई पड़ी हैं, डस्ट से भरी हुई हैं। और भी इस तरह के छोटे-छोटे बहुत से काम हैं जो करने वाले हैं। तो ख़ैर काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे और मेरी अम्मी सही कहती हैं कि बंदा मुक जांदा पर काम नहीं मुकदे। इधर से हम ख़त्म करते हैं, उधर से फिर करने वाले हुए होते हैं। सारा दिन लगा के हम शाम तक काम ख़त्म करते हैं और सुबह उठ के हम वही काम फिर से नए सिरे से करते हैं और बस इसी का नाम ज़िंदगी है। और यहाँ पे देखें जी जहेज़ खुल गया है। आप भी देखें साथ-साथ ज़रा। मेरा जो घर में यूज़ करने वाला पतीला था ना सालन बनाने वाला वो ख़राब हो गया था, तो मुझे अब नया चाहिए था। तो ये मेरे पास एक नॉन स्टिक का सेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें से निकाल लेती हूँ। तो हम देसी फैमिलीज़ में होता है ना कि जैसे ही कोई चीज़ खुलती है ना तो पूरे घर वाले वहाँ पे होते हैं, तो हम भी सारी फैमिली मिल के ना इसको खोल रहे थे और देख रहे थे। ये तकरीबन आज मुझे खोले हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर से यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ़ खोलने का ही शौक़ था। इसका जो एक पतीला है ना वो जितना हमारा रूटीन में खाना बनता है ना उससे बड़ा है और जो दूसरा है वो उससे छोटा है। यानी मुझे उन दोनों के मिड में चाहिए था कुछ, तो वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने सारा बस ऐसे ही खोल-खाल के हमने रख दिया है, अभी तक यूज़ नहीं किया। जो बड़े वाला पतीला है उसमें मैंने एक दिन चावल थोड़े ज़्यादा बनाने थे तो फिर मैंने उसको यूज़ किया, वरना वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सेट तो ये बहुत अच्छा है, मैंने मस्कत से लिया था, टिफ़ॉल कंपनी का है। एयर फ्रायर वगैरह भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और सच पूछे ना तो मेरा इतना इसको खोलने का दिल भी नहीं था अभी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसे तब खोलेंगे जब इसमें से 2-3 चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगी। यानी पैन भी निकाल लेंगे, कढ़ाई और पतीला, इस तरह 2-3 चीज़ें निकाल लेंगे ना तो फिर तो इसका फ़ायदा है खोलने में। लेकिन आपको पता है कि जब हस्बैंड और बच्चों को पता हो ना कि घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है और उसकी बस थोड़ी-सी कहीं ज़रूरत है, तो ये तो सारे कटर छुरियाँ लेके आ गए थे उसकी अनबॉक्सिंग के लिए। तो और बच्चे तो ख़ास तौर पे बड़ा एक्साइटेड होते हैं ना जब इस तरह का कोई काम होता है। तो बस फिर मैंने खोल लिया, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि इसके जो पैन वगैरह हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन मैं वीडियोज़ में यूज़ कर लिया करूँगी क्योंकि वैसे तो मेरे पास यूज़ करने के लिए हैं और फिर कैबिन में इतनी जगह भी नहीं होती कि ऐसे भर-भर के मैं बर्तन रखती रहूँ। और हमारी फिर कोई इतनी लंबी चौड़ी फैमिली भी नहीं है कि जो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हो। तो ख़ैर पतीले वाला मसला मेरा अभी वहीं का वहीं है, वो अब मुझे सेपरेट ही लेना पड़ेगा। और अब यहाँ पे हमारे घर का फ्रूट देखें ज़रा, माशाल्लाह कैसी रौनक है हमारे खेत में। और मैंने जब से सब्ज़ी लगाई है ना आपको दिखाई नहीं है, मैंने बस लगाने की वीडियो दिखाई थी और उसके बाद मैं अब दिखा रही हूँ। हालांकि उसके बीच में ना मैंने 2-3 बार इसके क्लिप बनाए हैं। जब लहसुन की वो की थी ना, गोडी की थी, उसमें से घास वगैरह निकालते हैं, वो काम मैंने और हेल्पर ने किया था, तब मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन बाद में मुझे वो मिली नहीं तो फिर मैंने इसलिए ऐड नहीं की। और ऑरेंज तो अब फुल पक गए थे, ये तोड़ने वाले हो गए थे, तो हस्बैंड यहाँ पे तोड़ रहे थे और मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी। सारे हमने एक ही बार तोड़ लिए थे क्योंकि अगर तो सिर्फ घर में खाने हो तो फिर तो उतने से तोड़ें जितने से एक दिन में खाए जाएं, लेकिन हमने साथ साथ हमारे रिलेटिव्स के घर हैं, नेबर में, अम्मी की तरफ, सब घरों में भेजने थे ना, तो फिर इसलिए ज़्यादा सारे एक ही बार तोड़ लिए थे, बस थोड़े से पौधे पे रहने दिए थे। क्योंकि पहली बार हमारे घर में इतने ज़्यादा ये लगे हैं ना, हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे, हैरान हो रहे थे देख के कि घर में भी ऐसे लग जाते हैं। तो ये पहला फल था ना इसका, तो इसलिए फिर हमने सब घरों में भेजे हैं। पिछली बार भी लगे थे लेकिन कम थे, बहुत कम थे, यानी तकरीबन कोई 15-20 होंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं थे।
इस बार काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। ये थोड़े से मैंने रखे थे जो हेल्पर और बच्चों को कट करके दे दिए थे, और बाकी जो ये पूरी बास्केट है ना, ये मैंने साथ साथ वाले घरों में भिजवा दी थी और अम्मी की तरफ भी भेजे थे। वो प्रेस करने वाली है ना। वो कोई नहीं अब। चले तो बताओ थैंक यू। और अब ये रात का टाइम है। आज खाना वगैरह खा के हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे, तो ऊपर स्टोर में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। कुछ बेडशीट मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो भी हम साथ ले आए। ये सर्दियों वाली थी तो मैंने सोचा कि ये डाल लेते हैं, तो बच्चे बस अभी वो सेट कर रहे हैं। और आजकल जैसे बच्चों को छुट्टियां हैं ना, तो इन्हें इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी बस चाहिए होती है कि सामान खुल रहा हो, खिलारे पड़े हुए हों, इनकी मौजें लगी रहती हैं। तो बस यहाँ पे ये सेट कर रहे हैं। अभी आप बेड की फ़ाइनल लुक देखेंगे। और छोटा बेटा जो है ना, उसने अपने मुंह के ऊपर वो मास्क सा डाला हुआ है, कैप के साथ एक आता है ना नेक पे डालने के लिए, तो वो उसने अपने फेस पे डाला हुआ है। और मुझे कह रहा था कि आप मेरा फेस लेती हैं ना व्लॉग में, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए ये डाला हुआ है। और नीचे जो है, नीचे वाली जगह है ना, वहाँ पे मैट्रेस रखा हुआ था, उसकी भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि खाना वगैरह हम नीचे बैठ के खा लेते हैं। तो बस रूम पूरा सेट हो गया है, देखें ज़रा। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।